हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे वाइली एज की। तो जिसके अभी इस साल अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा हायरिंग हुई है और हो सकता है आप भी उसमें सेलेक्ट हो गए हो। अब जो ज़्यादातर लोगों के मन में कन्फ्यूज़न क्या है कि भाई जब हम इसमें एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे तो इस कंपनी में आगे क्या होने वाला है। बिकॉज इसमें सबसे पहले आपको एक इंटर्नशिप काइंड ऑफ जॉब रोल ऑफर किया जाता है, या हो सकता है आप डायरेक्टली फुल टाइम के लिए सिलेक्ट हुए हो। तो यही दो कंडीशन होंगी आपके लिए। तो फटाफट से एक्सप्लेन करते हैं आपको कि इसमें क्या होता है। तो जब आप सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद वन बाय वन प्रोसेस को हम देखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप इस कंपनी के लिए सिलेक्ट हो गए हो तो सबसे पहले तो आपको एक ट्रेनिंग के लिए मेल आएगा। सबसे पहले आपका एक ऑनबोर्डिंग होगी, एक ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम होगा और ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम के बाद आपको एक ट्रेनिंग के लिए मेल आएगा। अब भैया ट्रेनिंग कैसी होती है? तो देखो, ट्रेनिंग होती है मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑफ 10 वीक्स और एडिशनल 2 वीक्स का इसमें एडअप होता है, ठीक है। अगर आपको और लगा कि आपको 2 सप्ताह और सीखने को देना चाहिए तो वो लोग आपकी ट्रेनिंग्स को एक्सटेंड करके 10 वीक्स से 12 वीक्स कर देंगे। जो मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है वो लगभग 10 वीक्स की होती है, ठीक है। तो अब इस ट्रेनिंग में कैसे कैसे क्या क्या डिवाइड होता है, तो देखो ट्रेनिंग में यही कहूंगा कि आपको ट्रेनिंग मैंडेटरी सेक्शन में तो 2 चीज़ों में डिवाइड रहती है। तो सबसे पहले जो आपकी 4 वीक्स ट्रेनिंग होगी, जिसको आप अराउंड समझ सकते हो कि लगभग जो आपकी शुरू के 1 महीने की ट्रेनिंग होगी, उस 1 महीने की ट्रेनिंग में आपको सारे बेसिक कंसेप्ट कवर कराए जाएंगे, जिसमें आपको थ्योरेटिकली काफ़ी चीज़ें समझाई जाएंगी कि जैसे डोमेन्स क्या क्या होते हैं, सारे डोमेन्स जिसमें कंपनी वर्क कर रही है, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग्स क्या होते हैं, या फिर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें एंड मेजरली फोकस ऑन एसक्यूएल। तो इस टाइप की ट्रेनिंग आपको फर्स्ट 1 महीने में दी जाएगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कवर कराई जाएंगी बेसिकली ऑन द थ्योरी साइड। एंड साथ ही साथ में आपको जो एसक्यूएल है वो आपको एसक्यूएल ज़्यादा देखने को मिलेगा शुरू के फर्स्ट टू 4 वीक में, ठीक है। और इस ट्रेनिंग्स के कंप्लीट होने के साथ ही साथ आपको एक असेसमेंट टेस्ट देना पड़ता है, जो कि हैकर रैंक पर कंडक्ट होता है। और उसमें आपको अकॉर्डिंगली सिलेबस बता दिया जाएगा कि आपके हैकर रैंक पर ये क्वेश्चन आएंगे और उनको आपको सॉल्व करना होगा। चलो, हमें ये समझ में आ गया कि शुरू के हमारे 4 वीक्स की ट्रेनिंग ऐसे हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? आगे उसके बाद आपकी इन डेप्थ ट्रेनिंग्स इन द डोमेन होती है। अब बेस्ड अपॉन योर टेस्ट यहाँ पर बेसिकली 2 डोमेन्स होते हैं। एक कहूँगा मैं डेवलपमेंट साइड का और दूसरा मैं बोलूँगा एसआरई साइड का, जिसको साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर बोलते हैं। और एक होता है आपका एसडी साइड का, जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बोलते हैं। अब बेस्ड अपॉन ये देयर रिक्वायरमेंट, योर टेस्ट स्कोर, इन दोनों में से आपको कोई भी प्रोफाइल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा आफ्टर योर 4 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग। अब उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप सॉफ्टवेयर वाली इंडस्ट्री में गए तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जावा पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपको 5 to 6 वीक ओनली ऑन जावा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें बेसिक के जावा से लेकर एडवांस जावा सब कुछ, उसके फ्रेमवर्क्स, जावा का फ्रंट एंड सर्विसेज एंड सब कुछ कवर कर दिया जाएगा कि जावा में डेटाबेस का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो उस पर आपकी इन डेप्थ ट्रेनिंग्स होंगी। और अगर आपको साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर वाला मिला तो वहीं आपको थोड़ी दूसरी चीज़ों पर ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग तो सिखाए जाएंगे, साथ साथ में आपको लिनक्स फ्रेमवर्क्स, पर्टिकुलर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, उन चीज़ पर ज़्यादा सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग डोमेन हैं। अगर इस वाली ट्रेनिंग्स की मैं अगर बात करूं तो ये वाली ट्रेनिंग काफ़ी फास्ट पेस्ड होती है, जो 5 to 6 वीक होती है, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और ट्रेनिंग्स काफ़ी फास्ट पेस्ड होती हैं। और इस बात का मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि जितना आप कॉलेज में पूरा 1 साल में नहीं सीखते, आप उतना इस ट्रेनिंग में सीख सकते हो। दीज ट्रेनिंग्स आर रियली रियली हेल्पफुल फॉर योर आगे का कैरियर एंड फॉर नाउ ऑल्सो, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग का करिकुलम डिसाइड किया है और जिस स्ट्रिक्टली वो लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं, ये कंपनी बेसिकली विली कंपनी जैसे आपको ट्रेनिंग देती है, इट्स रियली अप्रिशिएबल। इट आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान हो जाएगा। ये तो आप बिल्कुल समझ लेना कि जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल टॉप नॉच है। अगर जैसे आपको जावा पढ़ाई जा रही है, अगर आप कवर करते हो साथ साथ में, देखो मंडे टू फ्राइडे आपकी 8 घंटे की ट्रेनिंग होती है, अगर आप साथ साथ में कवर कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग आपको मिलने वाली हो। 2 महीने के बाद आप काफ़ी चीज़ों में अप स्किल हो चुके होगे, ठीक है। अब इसके बाद 2 वीक्स की एडिशनल ट्रेनिंग भी आपको मिल सकती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो डिसाइड होता है कि आपका असेसमेंट कैसा जा रहा है, रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, उस हिसाब से, ठीक है। अब जब ये ट्रेनिंग्स चल रही होती है तो इन ट्रेनिंग्स के बाद बेसिकली क्या होता है कि आपको जितने भी कंपनी के क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से इंटरव्यू कॉल आने चालू हो जाते हैं। अब वो बेसिकली इंटरव्यू कॉल क्यों होते हैं? इंटरव्यू कॉल होते हैं कि आप किस प्रोजेक्ट में एलोकेट हो गए। सपोज जेपी मॉर्गन का प्रोजेक्ट है या किसी दूसरी कंपनी का प्रोजेक्ट है, बैंक ऑफ अमेरिका का प्रोजेक्ट है, किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट है, तो वो लोग आपसे एक बार इंटरेक्ट करके ये पूछेंगे कि यार आपने ट्रेनिंग में क्या सीखा, कितना आता है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे क्वेश्चंस पूछ लें, उसके बाद वो अपने प्रोजेक्ट में आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं।
तो भैया ये बात तो समझ में आ गई, तो लेकिन अब ये बताओ कि हमें क्या मिलने वाला है, पैसों के बारे में थोड़ा बात करो। तो देखो, जब तक आपकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं और आपकी जो इंटर्नशिप चल रही है, वो आई थिंक मेरी आपकी जो इंटर्नशिप होगी वो 6 मंथ की होगी। तो 6 मंथ की ट्रेनिंग तक तो जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो होता है 20K रुपीज़, मतलब 20,000 रुपये। अगर आप रिमोट इंटर्नशिप कर रहे हो, ऑब्वियसली आप वही करोगे, तो 20,000 रुपये का आपको स्टाइपेंड वहाँ कंपनी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जब इंटर्नशिप से आप फुल टाइम में कन्वर्ट होते हो, तो वहीं आपका पैकेज बढ़ा के 7 LPA 7 लाख रुपए कर दिया जाता है। और इस कंपनी की सबसे बढ़िया बात यह है कि हर 6 महीने बाद आपके पैकेज में 1 लाख रुपए की वृद्धि होती है। तो आफ्टर 1 ईयर जो आपका पैकेज है वो 8 लाख रुपीज़ हो जाएगा, और मतलब ऐसे हर 6 महीने आपका पैकेज 1-1 लाख रुपए बढ़ता चला जाता है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है कि आप थोड़े से टाइम में ही आपको काफ़ी अच्छी कंपनी में और डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट हाइक्स देखने को मिल जाती हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल है, और मैं कहूँगा ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली होगी कि आपको पैकेज भी ठीक ठाक मिल जाएगा। साथ ही साथ में कंपनी का लर्निंग पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं वर्क कल्चर की। तो देखो, वर्क कल्चर के लिए बारे में अगर मैं कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ, तो यहाँ पर आपको 2 ही चीज़ पॉइंट कराना चाहूँगा कि अगर आपने ट्रेनिंग से अच्छे तरीके से कोप अप किया है तो आपको वर्क करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ट्रेनिंग्स आर टॉप नॉच। लेकिन वहीं अगर आपने मस्ती मारी है ट्रेनिंग्स में, तो आपको वर्क करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज दिस कंपनी इज़ फास्ट पेस्ड। जब वो आपको इतना अच्छा ट्रेन करते हैं तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपने जो 2 महीने में किया है उसके बाद आपकी स्किल्स अच्छी हो गई होंगी, तो प्रोजेक्ट्स में आपको जल्दी से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह मिलना चालू हो जाती हैं। अब प्रोजेक्ट में आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह मिलेगी वो काफ़ी अच्छी होती हैं, आपको सपोर्ट रोल नहीं मिलेगा, मेजरली आपको डेवलपमेंट पे काम करने का काम ही दिया जाएगा, जिसमें आप फ्रंट एंड बैक एंड या कुछ भी काम हो, आप अच्छा कोडिंग रिलेटेड काम ही कर रहे होगे। एंड वर्क कल्चर की बात करें तो वर्क कल्चर ऑफ दिस कंपनी इज़ रियली ग्रेट, ऑल द पीपल आर वेरी सपोर्टिव, एंड ऑल्सो द कंपनी इज़ वेरी गुड पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। अगर मैं पर्सपेक्टिव लर्निंग का देखूँ तो कंपनी इज़ रियली रियली नाइस कंपनी टू वर्क विद, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ये चीज़ भी कवर कर दिया, एंड होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी प्रकार की वीडियो देखनी है तो कमेंट सेक्शन में किसी और कंपनी का नाम भी बताते ना। तब तक